नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव या शहरी क्षेत्र का जो मूल निवासी हो उस पर दांव लगाना ही भूल गई है। यानी इस हलके में कांग्रेस पार्टी लगातार हलके से बाहर के नेताओं को टिकटें दे रही है। वो जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं। वीडियो में आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और हरियाणा और देश की राजनीति के संदर्भ में जो भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जिस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं वो विधानसभा क्षेत्र है हिसार जिले का बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी सन 2000 से लेकर के और आज तक लगातार इस हलके से बाहर के प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। 2000 से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में हलके से बाहर के नेताओं को टिकट दी थी, लेकिन उनका हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे कि आज वो जितने नेता हैं या तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं या उनका परिवार राजनीति छोड़ चुका है पूरी तरह से। इसलिए हम इस वीडियो में उनका जिक्र नहीं कर रहे। हम जिक्र कर रहे हैं जो नेता एक्टिव हैं या जिनका परिवार राजनीति में एक्टिव है। और 2000 से और 2024 तक जितने भी चुनाव हुए, 6 चुनाव, और 6 के 6 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहां हलके से बाहर के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। हलके से बाहर का मतलब मेरा यह है कि उनका मूल गांव इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, उनका मूल शहर इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। यह इतर बात है कि चुनाव लड़ने के बाद यहां अपना कार्यालय खोल लें, अपना मकान बना लें, वो दूसरी बात है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ऐसी कोई व्यवस्था इनकी नहीं थी। मैं बात करता हूं 2000 से लेकर के और 2024 तक सिलसिलेवार। 2000 के चुनाव में यहां से चुनाव लड़ा जयप्रकाश जेपी ने, जिनका मूल गांव दुब्बड़ कैथल जिले में आता है। और वो चूंकि हिसार से पहले सांसद भी रहे थे तो उन्होंने ये सॉफ्ट हलका देखा कि बरवाड़ा से बात बढ़ सकती है। और जिस गोत्र से वो आते हैं उस गोत्र का भी इस हलके में कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। लेकिन कांग्रेस की टिकट होने की वजह से जयप्रकाश जेपी 2000 में यहां से विधायक बने। इसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। फिर वो 2004 में हिसार से सांसद भी बने। 2005 का जब चुनाव हुआ तो फिर से कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी पर दांव खेला और वो प्रत्याशी रहे रणधीर सिंह धीरा, जो जयप्रकाश जेपी के भाई हैं, दुब्बड़ गांव से ही आते हैं। जेपी ने अपने भाई को टिकट दिलाई, हलके के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं को दरकिनार करके
रणधीर सिंह धीरा फिर चुनाव जीत गए। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से टिकट दी रामनिवास घोड़ेला को, जिनका मूल गांव कुलाणा, जो रहते किरतान गांव में, कुलाणा हांसी हलके में, किरतान गांव नलवा हलके में, और शहर में उनकी रिहाइश बालसमंद रोड पर, जो हिसार शहर में। बरवाड़ा से तो उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो टिकट भी नलवा से मांग रहे थे, और उससे पहले उन्होंने आदमपुर में काम किया था। हांसी में भी उन्होंने कोई काम कभी नहीं किया, क्योंकि किरतान परिसीमन से पहले आदमपुर में आता था। रामनिवास घोड़ेला को पार्टी ने टिकट दी, कुम्हार प्रजापति समाज से आते हैं, और घोड़ेला साहब चुनाव जीत गए। 2000, 2005 और 2009 तीनों बार बाहरी प्रत्याशी उतरे, और तीनों बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीते। लेकिन चूंकि जयप्रकाश जेपी बड़ा नाम था, जयप्रकाश जेपी 1989 में केंद्र में मंत्री बन चुका था। फिर एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, हरियाणा गण परिषद के नाम से। जींद में बहुत बड़ी रैली उन्होंने की थी। जेपी और धीरा की हुई मेहनत रामनिवास घोड़ेला के काम आई। लेकिन जो ही रामनिवास घोड़ेला चुनाव जीते, उसके बाद 2014, 2019 और 2024 तीन चुनाव आए। कांग्रेस ने तीनों बार हल्के से बाहर के प्रत्याशियों को टिकट दी, जिनका मूल गांव हल्के में नहीं, और उसके बाद कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला। मतलब यह कहा जा सकता है कि रामनिवास घोड़ेला का बरवाड़ा से चुनाव जीतना कांग्रेस की इस हलके में उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2014 में कांग्रेस ने रामनिवास घोड़ेला को फिर टिकट दी, और वो चौथे नंबर पर रहे, सिटिंग विधायक और चौथे नंबर पर कांग्रेस की टिकट पर। और उस कांग्रेस की टिकट पर उनका यह हश्र हुआ। 2019 आते आते रामनिवास घोड़ेला की टिकट काट करके पार्टी ने टिकट दी भूपेंद्र गंगवा को, जो प्रजापति कुम्हार समाज से ही आते हैं, और उनका गांव नलवा विधानसभा क्षेत्र में है। भूपेंद्र गंगवा भी बुरी तरह से चुनाव हारे और चौथे नंबर पर रहे। फिर बारी आई 2024 की, कांग्रेस ने रामनिवास घोड़ेला पर ही फिर दांव खेल दिया। घोड़ेला साहब दूसरे नंबर पर रहे। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये वो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का जिसमें बाहर के नेताओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल रखे हैं, और यहां कांग्रेस पार्टी हारे या जीते बाहरी प्रत्याशियों पर ही दांव लगाती है। और इसी कारण इस विधानसभा चुनाव में भी दर्जनों ऐसे नेता थे जो हल्के से बाहर का, जिनका मूल गांव हल्के से बाहर है, उसके बावजूद वो बरवाड़ा से टिकट मांग रहे थे। और उसका कारण भी मैं बताता हूं। कारण यह है कि पूरे बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई मूल गांव वाला नेता बहुत मजबूत हालात में नहीं दिख रहा, कोई टिकाऊ नेता नहीं दिखाई दे रहा, कोई मेहनती नेता नहीं दिखाई दे रहा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में केवल चुनाव के समय निकल करके घरों से बाहर आते हैं, और जो ही चुनाव होता है उसके बाद एक नेता तो मुझे भी ध्यान है जिसके लिए जनता अब कहने लगी, जो चुनाव से पहले तो किसानों का बहुत बड़ा नेता बनता था, जो ये कहता था कि मैं किसानों के दम पर
टिकट भी ले आऊंगा। लेकिन अब हल्के के लोग जो कह रहे हैं कि अब वो लोगों के फोन ही नहीं उठाता। अब नेताओं के, अब उस नेताजी ने जो किसानों के दम पर टिकट लाने का दावा कर रहा था, जो एक बहुत बड़े किसान नेता के संपर्क में था, अब वो महाशय जी फोन तक भी नहीं उठाते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी क्यों हल्के से बाहर के नेताओं को टिकट दे रही है। पार्टी के आला कमान को भी ये चीजें मालूम हैं कि हल्के के जो मूल गांव के जो नेता हैं, वो केवल जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, बारिश हो तब बाहर निकलते हैं, वो केवल जब चुनाव आता है तब बाहर निकलते हैं, बाकी तो वो फोन ही नहीं उठाते। तो इसलिए जो है पार्टी का आला कमान इस तरह की ये फैसले ले रहा है। और अब भी 2029 की तैयारी में भी जो लोग लगे हैं, उनमें हल्के से बाहर के ही ज्यादा हैं। हल्के वाले तो राजनीति में कोई इक्का दुक्का को छोड़ करके बाकी जो है घरों में बैठ गए हैं। बहरहाल हमारी नजर इस चीज पर भी रहेगी कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस या बाहर के प्रत्याशियों को ला रही है मैदान में, 2029 में भी किसी बाहरी चेहरे पर ही दांव खेलेगी, या 2029 में कांग्रेस पार्टी हल्के के किसी शख्स को चुनावी मैदान में उतारेगी, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।